Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए डिस्कस करते हैं अपना न्यू टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ओके, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम मीनिंग देखें, ट्रिग्नोमेट्री कंबाइंड है दो वर्ड से आपके पास, ठीक है, ट्रिग्नो और मेट्री। ट्रिग्नो का मीनिंग होता है हमारे पास ट्राइंगल, ट्रिग्नो का मीनिंग क्या है हमारे पास ट्राइंगल, ठीक है, और मेट्री का मीनिंग क्या होता है हमारे पास स्टडी। मेट्री का मीनिंग क्या है हमारे पास स्टडी। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या हो जाएगा हमारे पास ट्राइंगल की स्टडी। ओके, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल की स्टडी, मतलब जो हमारे पास ट्राइंगल की साइड्स है और उसमें जो एंगल्स हैं उसके बीच में हम रिलेशन डिस्कस करेंगे। किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें, फर्स्ट हमारे पास है रेशो। फर्स्ट हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास जो भी आपके पास साइड्स हैं उनकी जो रेशोज हैं उसको डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं हमारे पास ट्राइंगल की। ट्राइंगल, और ट्राइंगल कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके पास एंगल क्या होगा, एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री। जब ये क्या है राइट एंगल, ओके, तो ये 90 ही होगा। तो अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल 90 डिग्री है एक, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है आपके पास? हाइपोटेन्यूज। और ये क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर। ये क्या है आपके पास? बेस। ये बात हो गई किसकी? ट्राइंगल की। इसमें एक हाइपोटेन्यूज है, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है। क्लियर? तो रेशो की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में फर्स्ट हमारे पास है, जब आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो ले रहे हो तो उसमें आपके पास साइन थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास क्या है? साइन थीटा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो जब आप ले रहे हो तो वो किसके इक्वल होगा? ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा इक्वल होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट हमारे पास है टेन थीटा। नेक्स्ट क्या आता है? टेन थीटा। परपेंडिकुलर और बेस का जब आप रेशो ले रहे हो तो वो किसके इक्वल है आपके पास? टेन थीटा के इक्वल। नेक्स्ट कॉसेक थीटा क्या है हमारे पास? जब आप रेशो ले रहे हो किसका? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का। क्लियर? जैसे अगर हम बात करें टेन थीटा की, टेन थीटा किसका रेशो है? परपेंडिकुलर और बेस का। लेकिन टेन थीटा साइन और कॉस का भी रेशो है। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का भी रेशो है आपके पास टेन थीटा, ठीक है। देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को डिवाइड से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर क्या होगा यहाँ पे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। रेसिप्रोकल होगा किसमें? एच अपॉन बी में। एच से एच कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास? पी अपॉन बी। क्लियर? तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के भी इक्वल है, साइन थीटा और कॉस के भी इक्वल है। इसी तरीके से कॉस सेक थीटा यहाँ पे क्या होगा आपका? आपके पास साइन का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल होगा और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा। मतलब जब आप इसका रेसिप्रोकल कर रहे हो तो इसकी जो साइड की रेशो है वो भी क्या होगी? रेसिप्रोकल। इसी तरीके से सेक थीटा, सेक थीटा क्या है आपके पास? कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो इसमें साइड की टर्म में अगर बात करें तो यहाँ पे होगा एच अपॉन बी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है? जैसे सेक थीटा कॉस के साथ, कॉसेक थीटा साइन के साथ, यहाँ पे कॉट थीटा है। कॉट थीटा क्या होगा आपके पास? टेन का रेसिप्रोकल। कॉट थीटा क्या होगा? टेन का रेसिप्रोकल। तो उसमें जो साइड की वैल्यू है वो भी क्या होगी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बात होगी किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है, रिलेशन, ठीक है। या आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की क्या है रेशो? साइन थीटा। बेस हाइपोटेन्यूज को कॉस थीटा
परपेंडिकुलर बेस का tan थीटा, तो उसकी जो रिलेशन होगी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही हम बात करेंगे किसकी, रिलेशन की, ठीक है, उसके बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा और साइन थीटा में क्या रिलेशन है? कॉसेक थीटा क्या होता है हमारे पास? कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन है ये। कॉसेक थीटा किसके इक्वल है? साइन थीटा के रेसिप्रोकल के इक्वल। क्लियर? नेक्स्ट सेक थीटा की बात करें तो ये होगा आपके पास कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। नेक्स्ट कॉट थीटा की बात करें, कॉट थीटा की, तो ये होगा टेन थीटा का रेसिप्रोकल। क्लियर? कॉट थीटा क्या होगा? टेन थीटा का रेसिप्रोकल। क्लियर? तो ये हो गई आपके पास किसके बीच में रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में। और डिस्कस करते हैं साइन थीटा कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट, कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 1 के। देखिए साइन थीटा को आप ट्रांसफर कर दो लेफ्ट साइड, रिजल्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा कॉसेक थीटा के साथ, तो इक्वल क्या आ गया? 1 के। इसी तरीके से सेक थीटा कॉसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा कॉस थीटा किसके बराबर है? 1 के। कॉस थीटा को आपने ट्रांसफर करा न्यूमरेटर में, रिजल्ट क्या होगा? 1 के इक्वल। ये दोनों क्या होंगे? मल्टीप्लाई। सेक थीटा क्या है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो कॉस थीटा से कैंसिल, रिजल्ट क्या होगा? 1। इसी तरीके से टेन थीटा ट्रांसफर हो गया इनटू कॉट थीटा, ये भी क्या होगा हमारे पास? 1 के इक्वल। ओके, ये ट्रांसफर हो गया न्यूमरेटर में, रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास? 1। क्लियर? तो ये हमने स्टडी कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और फिर हमने डिस्कस करा अपना रिलेशन किसके बीच में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस करी थी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ठीक है, तो 3 आइडेंटिटीज है, उसको नोट करिए। फर्स्ट हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर किसके बराबर? 1 के बराबर। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक माइनस टेन, सेक का स्क्वायर माइनस टेन का स्क्वायर किसके इक्वल है आपका? 1 के। ठीक है, एक चीज और नोट कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो आपके पास या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख के, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम। साइन स्क्वायर थीटा हो या साइन थीटा का होल स्क्वायर हो, रिजल्ट क्या होगा? सेम, बराबर। ठीक है, इसी तरीके से सेक थीटा का होल स्क्वायर या सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, दोनों क्या है आपके पास? सेम। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर? 1 के। ठीक है, सब में वैल्यू क्या है? 1। साइन क्या है? साइन और कॉस में पॉजिटिव, स्क्वायर जब आप कर रहे हो, सेक और टेन में नेगेटिव, ठीक है, कॉसेक कॉट में नेगेटिव, और इक्वल टू क्या होगा आपका? 1 के इक्वल। ठीक है, मतलब अगर आपको यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू दे दी तो आप यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। साइन की फाइंड करनी है, इसको ट्रांसफर करा राइट साइड, कॉस थीटा की सपोज कर ली 4 दे दिया आपको, 4 का स्क्वायर 16। ओके, 16 ट्रांसफर होगा, 1 माइनस 16 माइनस का 15, और इसमें स्क्वायर है तो अंडर रूट में माइनस 15, मतलब ये हमने सपोज कर लिए, इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन में गिवन होगी वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल। ठीक है, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनके एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, तो एंगल में अगर हम बात करें, यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले 0 डिग्री की। ठीक है, और आपके पास लास्ट एंगल यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री। 0 45 30 सॉरी 0 30 45 60 और लास्ट 90। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगी? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, नेक्स्ट सेक थीटा, और लास्ट आपके पास कॉट थीटा, कॉट
थीटा। साइन 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 0 0, साइन 90 1, कॉस 0 डिग्री पे 1, 90 डिग्री पे 0। ये हो गई बात किसकी, कॉस की। क्लियर? इसको आप फिगर के थ्रू देखिए, ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, ठीक। यहाँ पे एंगल क्या है 0 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 270, ये आपके पास 180 डिग्री, ये 270 और लास्ट आपके पास वापस क्या आ गया 360। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। ये कार्टेशियन सिस्टम, मतलब जो कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई एक्सिस इसको इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स वाई इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिससे हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है 4 क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या है 90 डिग्री, मतलब जब आज इंटरसेक्ट कर रही है एक्स और वाई एक्सिस तो वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है, तो 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर? तो 0 डिग्री पे 0 होगी साइन की वैल्यू, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो 0 पे 0 होगी, 90 पे 1 होगी। इसका मतलब ये हुआ साइन की वैल्यू इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होती है, थीटा हमारे पास जो होता है यहाँ पे, थीटा क्या है 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 से स्मॉलर है। यही तो बात है यहाँ पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या है 0 से ग्रेटर और 90 से स्मॉलर। ये बात हो गई किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे आपके पास साइन की वैल्यू 0 से 90 के बिटवीन साइन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इतनी बात क्लियर? 0 पे 0 है, 90 पे 1 है, इंक्रीज हुई, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस की वैल्यू 0 पे 1 है, 0 पे 1 है, 90 पे 0 है, 90 पे क्या है 0। इसका मतलब वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। जब भी कॉस थीटा आपका लाई करेगा 0 और 90 के बिटवीन, तो वहां वैल्यूज क्या होंगी, उसकी डिक्रीज होंगी, और साइन की क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ये बात हो गई किसकी, साइन और कॉस की। इसी तरीके से आपको tan cos x sec cot फाइंड करना है, तो उसको पहले हम नोट करेंगे, ठीक है। ये तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/2, 0 से 1/2 इंक्रीज हो रही है। उसके बाद आपके पास 1/√2, उसके बाद √3/2, ठीक है। इसको आप याद कर लो, ठीक है। 0 पे 0, 90 पे 1, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, नेक्स्ट √3/2, ठीक है। इसी का आप रिवर्स कर दो, 1 आ गया, 1 के बाद क्या है √3/2, ये हो गया आपका 30 डिग्री पे। 45 पे यही सेम रहेगा आपके पास 1/√2, नेक्स्ट 1/2 इस साइड ट्रांसफर होगा, ठीक है। रिवर्स कर दिया आपने, क्लियर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि 0 पे आपके पास साइन की वैल्यू 0 है और 90 पे 1 है, ठीक है। बाकी ये 30 पे 1/2 होती है, 45 पे तो सेम आपके पास दोनों पे सेम रहेंगी, और इस पे √3/2 होगी 60 डिग्री पे साइन की वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज साइन थीटा, कॉस थीटा डिक्रीज, ठीक है। tan थीटा की बात करें, tan थीटा क्या है, साइन और कॉस का रेशो। अगर बात करें साइड की टर्म में तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा होता क्या है आपके पास, साइन अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 दैट इज इक्वल टू 1/√3। इसको आप सॉल्व करोगे 1, इसको आप सॉल्व करोगे √3, इसको आप सॉल्व करोगे 1/0 दैट इज इक्वल टू, देखिए 0 किसी के भी डिनोमिनेटर में जब भी आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा आपका, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट, कॉसेक थीटा क्या है, कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल। कॉसेक थीटा क्या है हमारे पास, साइन का रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0, ठीक है। क्या होगी वैल्यू, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट 1/2 का रेसिप्रोकल 2, ठीक है। नेक्स्ट 1/√2 का रेसिप्रोकल दैट इज इक्वल टू √2। नेक्स्ट √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये बात हो गई कॉसेक थीटा की, क्लियर। नेक्स्ट इज सेक थीटा। सेक थीटा क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, ठीक है। 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का नॉट डिफाइंड। या तो आप इसी को रिवर्स कर दो, क्लियर। देखिए 1 साइड आ गया, 2/√3, देन √2, देन 2 और देन नॉट डिफाइंड। लास्ट हमारे पास आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है, tan थीटा का रेसिप्रोकल या cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्लियर। देखिए
कॉट थीटा हमारे पास क्या है 1/tan थीटा। ओके 1/tan थीटा की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बेस को आप ट्रांसफर करोगे मतलब 1 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो डिवाइड से आप मल्टीप्लाई का साइन यूज करोगे तो नंबर क्या होगा रेसिप्रोकल, तो क्या आ गई वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर। तो कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है कॉट थीटा की 0 पे वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी tan का रेसिप्रोकल है, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 डेट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, तो इसकी वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइंड। ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, नेक्स्ट 1 का रेसिप्रोकल 1, नेक्स्ट √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। क्लियर। और लास्ट आपके पास नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल। ठीक है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। 1/0 की वैल्यू क्या है नॉट डिफाइंड, इस नॉट डिफाइंड को ट्रांसफर करिए इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है तो यहाँ पे ये आपके पास 0 राइट साइड ट्रांसफर होगा तो इक्वल टू 0 हो गया, मतलब 1/नॉट डिफाइंड की वैल्यू क्या आ गई 0। 1/0 किसके इक्वल है नॉट डिफाइंड के। ओके तो 1/नॉट डिफाइंड क्या हो गया आपके पास 0। देखिए इसको यहाँ नोट करते हैं विजिबल होगा आपको 1/नॉट डिफाइंड इक्वल होगा आपका 0 के। क्लियर। तो यहाँ पे आप नोट कर लो ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है कॉट 90 डिग्री इक्वल होता है 0 के। ठीक है तो ये आपकी बात होगी किसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, मतलब उसके एंगल्स की। ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है यहाँ पे सिर्फ हमें एंगल की बात करनी है, ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ये 270 और ये वापस 360 डिग्री। क्लियर। ये क्वाड्रेंट है हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक्स वाई एक्सिस इंटरसेक्ट हुई और डिवाइड कर दिया, ये परपेंडिकुलर में इंटरसेक्ट हुई है तो ये हो गया आपके पास क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ये 0 डिग्री है, 90 है, 180, ठीक है, 0 फिर 90 फिर 180 फिर 270 और लास्ट 360 डिग्री। क्लियर। तो इसको क्लियर करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री दे रखा है आपको, ओके, यहाँ पे 90 डिग्री आपको गिवन है, तो 90 को आप π/2 लिख सकते हो, 90 को आप क्या लिख सकते हो π/2। ठीक है, मतलब आप एंगल को किस में कन्वर्ट कर रहे हो रेडियन में। क्लियर। एंगल देखिए दो तरीके से मेजर हो सकता है, मतलब एंगल एक होता है आपके पास थीटा जो है आपके पास दो फॉर्म में हो सकता है, एंगल की फॉर्म में, एक रेडियन की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या दे रखी है रेडियन दे रखी है, π/2 को आप क्या लिखते हो रेडियन। देखिए ये सब हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म में गिवन होगा थीटा लाई बिटवीन π/2, ठीक है, और 270 मतलब 3π/2 इस फॉर्म में आपको गिवन होगा। क्लियर। तो ये π/2 का मतलब क्या है 90 डिग्री, इतना क्लियर। सिर्फ आप इतना याद रखो, जब भी आप एंगल को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, एंगल कन्वर्ट इनटू रेडियन, ठीक है, तो ये याद रखिए आप पाई रेडियन इक्वल होता है आपका 180 डिग्री के। पाई रेडियन किसकी इक्वल है 180 डिग्री। क्या फाइंड करना है हमें 90 डिग्री। क्लियर। यहां 90 पुट करोगे आप। ओके अब आपको फाइंड क्या करना है रेडियन में फाइंड करना है, तो इस पाई को आप क्या कर दोगे, इस पाई को आप इसी फॉर्म में रखो। देखिए पाई रेडियन किसकी इक्वल है 180 के, तो यहाँ पे आपके पास क्या फाइंड करना है 90 डिग्री की वैल्यू। 90 डिग्री की वैल्यू सबसे पहले आप फाइंड कर लो 1 रेडियन किसकी इक्वल है, 1 डिग्री किसकी इक्वल है 1 डिग्री, ये इक्वल है आपका π/180 डिग्री के। इतना क्लियर है, बताइए यहाँ तक क्लियर होगा आप। ठीक है, पाई रेडियन इक्वल होता है 180, या आप ये भी याद ना रखो, सिर्फ इतना याद कर लो π/2 90 डिग्री के इक्वल 180 का मतलब क्या है, जब 90 2 से मल्टीप्लाई होगा 180 होगा, तो π/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आपका पाई होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपके पास 270 डिग्री, ठीक है, तो 90 इंटू 3 क्या होता है 270, तो π/2 इंटू 3 क्या होगा 3π/2। इतना क्लियर। इसी तरीके से 0 इंटू यहाँ पे आपके पास 0 फिर 90 फिर 180 फिर 360, ठीक, सॉरी 270। अब यहाँ पे आपके पास
90 इंटू 4 360 होगा, तो पाई बाई 2 इंटू 4 कितना होगा आपके पास 2 पाई, कितना होगा 2 पाई। ओके, तो ये यहां तक अब आपको क्लियर होगा। या आप ये फॉर्मूला नोट कर लो, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब आपको किसको डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, ठीक है। या यहाँ पे मतलब जो भी आपके पास एंगल है उसको कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में, तो जो भी आपके पास डिग्री दे रखा है, ठीक है, डिग्री एंगल आपके पास दो टाइप के यहाँ पे, रेडियन हो सकता है या डिग्री की फॉर्म में। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180, पाई बाई 180 इक्वल टू 180, ठीक है। 1 डिग्री का फाइंड करना है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 180 रेडियन की फॉर्म में। 90 का फाइंड करना है, 90 पुट करोगे आप, 90 राइट साइड, 90 लेफ्ट साइड, तो 90 मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा ये कैंसिल, पाई बाई 2। 180 का फाइंड करना है, 180 से कैंसिल, रिजल्ट क्या आएगा पाई, ये दे रखा है आपको, ठीक है। 270 का फाइंड करना है, 270 से मल्टीप्लाई होगा, 180 और 270 का रेसिप्रोकल मतलब रेशियो क्या होगा 3/2, और 3/2 पाई, ये देखिए 3/2 पाई। इसी तरीके से 360 का फाइंड करना है, 360 अपॉन 180 डेट इज इक्वल टू 2, तो 2 पाई, ठीक है। इस तरीके से आपको किसको कन्वर्ट करना है, डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। अब बात करेंगे हम साइन की, किसकी बात करेंगे, साइन की। तो आपने डिस्कस कर लिया 0 से 90 डिग्री के बिटवीन जो वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब डिस्कस करेंगे हमारे पास जो साइन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपको क्लियर है, यहाँ पे साइन कैसे हैं, 0 से 90 डिग्री पे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की साइन कैसे हैं, पॉजिटिव। ओके, चाहे साइन हो आपके पास, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक हो, ठीक है, सेक हो या कॉट हो, सबकी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट हम बात करें यहां पे देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको क्लियर है, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव। अब आपको पता है कॉसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल, तो कॉसेक भी क्या होगा, जब साइन पॉजिटिव है सेकंड में तो कॉसेक भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इतना क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास टेन पॉजिटिव होता है, ठीक है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, तो कॉट भी क्या होगा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ठीक है। और लास्ट आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपके पास, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव, तो उसका रेसिप्रोकल क्या है, सेक, तो ये भी क्या होगा आपके पास पॉजिटिव, क्लियर। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या था, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीनिंग है थीटा आपका लाई कर रहा है 0 और 90 के बिटवीन, थीटा 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 से स्मॉलर है। यहाँ पे सेकंड में क्या है, थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से स्मॉलर है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा 180 डिग्री से ग्रेटर है, ठीक है, और 270 डिग्री से स्मॉलर है। नेक्स्ट थीटा 270 डिग्री से ग्रेटर है और 360 डिग्री से स्मॉलर है। ये तो हमने डिग्री की फॉर्म में लिख लिया एंगल को, आप रेडियन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको भी, 0 को आप 0 ही लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 0 ही वैल्यू रहेगी, 0 रेडियन। यहाँ थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, 90 को क्या लिख सकते हो आप, π/2। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे π/2 से ग्रेटर और पाई से स्मॉलर, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, पाई से ग्रेटर और 3π/2 से स्मॉलर, यहाँ पे वैल्यू 3π/2 से ग्रेटर और 2π से स्मॉलर। ये हो गया आपका रेडियन में बात, तो एंगल या तो डिग्री में होगा या रेडियन की फॉर्म में, ठीक है। तो आपको यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव है, टेन कॉट पॉजिटिव है थर्ड में, और कॉस और सेक पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट याद रखो, ये वाला ए, ठीक है, STC, ऑल स्कूल टू
कॉलेज। ठीक है, ये सेंटेंस आप याद रखो, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल का मीनिंग क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव। स्कूल का मीनिंग है साइन, साइन का रेसिप्रोकल वैसे आप याद रखोगे कॉसेक, जब साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। साइन, स्कूल का मीनिंग क्या है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में स्कूल मतलब साइन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट का मीनिंग यहाँ पे टी का मीनिंग क्या है, टू, टू का मीनिंग है 10, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉलेज, कॉलेज किसको डिनोट कर रहा है, कॉस को, कॉस पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ सेकंड में साइन पॉजिटिव और साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस है, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। बाकी सब का मीनिंग क्या है, यहाँ पे चाहे आपका कॉस हो गया, टेन हो गया, ठीक है, सेक हो गया, ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, कॉट हो गया, ये सारी वैल्यूज सेकंड में क्या होंगी, निगेटिव होंगी। इसी तरीके से टेन कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, साइन हो, कॉस हो, क्लियर, या आपके पास वैल्यू क्या हो, कॉसेक हो, सेक हो, ये सब थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होंगे, निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये आपका कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में गिवन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो इसको नोट कर लिए। ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल फर्स्ट, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। सेकंड स्कूल, स्कूल का मीनिंग क्या है, साइन पॉजिटिव। टी क्या शो कर रहा है, टू, टू का मतलब 10 पॉजिटिव। कॉलेज, कॉस पॉजिटिव, कॉस का रेसिप्रोकल है तो वो भी पॉजिटिव होगा, 10 का रेसिप्रोकल वो भी पॉजिटिव होगा, साइन का रेसिप्रोकल वो भी पॉजिटिव। तो बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले नोट कर लिए इसमें साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा, या कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। क्लियर, साइन 90 माइनस थीटा, क्लियर, 90 में से आप कुछ थीटा को लेस कर रहे हो तो वो किसकी इक्वल होगा यहाँ पे। पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो भी आपके पास थीटा दे रखी है, थीटा किस फॉर्म में दे रखी है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। ठीक है, इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको गिवन होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखो आप, ये हमारे पास क्या है, 0, ये क्या है, पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और वापस 2 पाई। तो इसमें आप ये याद रखो कि 1 3 5 7, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 90 के थ्रू। ठीक है, 90 ऑड मल्टीपल, 90 इंटू 1 90, ठीक है, 90 इंटू 3 270, 90 इंटू 5 450, इसमें आपकी वैल्यूज ट्रांसफर हो रही हैं। इवन में क्या है, 90 इंटू 2 180, 90 इंटू 4 360, यहाँ वैल्यूज आपकी ट्रांसफर नहीं होंगी। ओके, सो यहाँ तक आपको क्लियर होगी। अब ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट तो हमारा ये है। ठीक है, ये तो हमें कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इसको डिस्कस करने के लिए। 90 माइनस थीटा वैसे क्या होता है आपका, कॉस थीटा। ठीक है, आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और वैल्यूज क्या होती हैं, सारी वैल्यूज पॉजिटिव। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, पॉजिटिव रहेंगी सारी वैल्यूज। सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में। ओके, कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। ठीक है, कॉट किस में चेंज होगा, टेन में, टेन किस में चेंज होगा, कॉट में। ये चीज आपको कैसे पता चली, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारी वैल्यूज पॉजिटिव, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट, यहाँ आपको दे रखा है साइन। ओके, यहाँ गिवन है आपको कॉस, इसका मतलब क्या है, साइन कॉस में ट्रांसफर हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑड मल्टीपल है। देखिए थीटा आपके पास 90 की फॉर्म में गिवन है, 90 की फॉर्म में, अगर 180 होता तो वैल्यू ट्रांसफर नहीं होगी आपकी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पास ये थीटा क्या था, थीटा आपके पास 90 से स्मॉलर था। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, लेकिन थीटा आपके पास यहाँ पे ऐड हो रहा होगा।
ठीक है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात नहीं करेंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की ये बात थी फर्स्ट क्वाड्रेंट जहां पे वैल्यू सारी क्या है पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थीटा आपके पास, थीटा होगा आपके पास 180 से स्मॉलर और 90 डिग्री से ग्रेटर, मतलब ये बात होगी सेकंड क्वाड्रेंट की। तो साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ओके, तो इसकी आइडेंटिटीज क्या होंगी आपके पास, साइन 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो 90 से कुछ वैल्यू ऐड होगी तो रिजल्ट क्या होगा, 90 और 180 डिग्री के बिटवीन लाई करेगी, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट cos 90 प्लस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से tan 90 प्लस थीटा, ओके। नेक्स्ट cosec 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा, उसके बाद आपके पास cot 90 प्लस थीटा। अब आपको और क्लियर होगा, 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ वैल्यू ऐड करी आपने, ओके 90 दे रखा है, सब में 90 दे रखा है, वैल्यू ट्रांसफर होगी। साइन किस में ट्रांसफर होता है, पहले आप सारी चीजें नोट कर लो। साइन किस में ट्रांसफर होगा, कॉस में। कॉस किस में ट्रांसफर होगा, साइन में। टेन किस में ट्रांसफर होगा, कॉट में। कॉसेक किस में ट्रांसफर होगा, सेक में। सेक किस में ट्रांसफर होगा, सेक कॉसेक में। टेन किस में ट्रांसफर होगा, सॉरी कॉट किस में ट्रांसफर होगा, टेन में। यही होता है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट वैसे सेकंड। ओके, मतलब जब आपके पास 90 दे रखा है तो ट्रांसफर तो होंगी वैल्यूज, बस अब आपको यहाँ पे चेक करना है जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, 90 प्लस थीटा साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ वैल्यू क्या होगी उसकी, पॉजिटिव। ओके, सेकंड कॉस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ साइन क्या होगा, नेगेटिव। टेन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन। कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल, क्या होता है कॉसेक, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सेक, मतलब कॉसेक 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा, नेगेटिव। सिर्फ पॉजिटिव कौन कौन है, साइन है, कॉसेक है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव। ओके, साइन है और कॉसेक है, बाकी सब नेगेटिव, तो सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा आपके पास, कॉसेक थीटा। ट्रांसफर दो, सेक कॉसेक में होगा और साइन कैसा होगा आपका, नेगेटिव। साइन कैसा होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट भी क्या होगा, कॉट ट्रांसफर होगा 90 प्लस थीटा 10 में, लेकिन साइन कैसा होगा, साइन होगा आपके पास नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव। ओके, तो पॉजिटिव कौन कौन है आपके पास, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव है हमारे पास कॉस 90 प्लस थीटा और सेक 90 प्लस थीटा, सॉरी कॉसेक 90 प्लस थीटा, क्योंकि साइन और कॉसेक ही तो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ओके, इसी तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, थीटा, थीटा होगा आपका 180 से ग्रेटर, 180 से ग्रेटर और 270 से स्मॉलर। ओके, 180 से ग्रेटर, 270 से स्मॉलर, या रेडियन की फॉर्म में लिखें 3π/2 से स्मॉलर और पाई से ग्रेटर, ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, साइन पाई प्लस रेडियन की फॉर्म में आप थीटा लिखो। अभी तक 90 की फॉर्म में हमने ले लिया, डिग्री की फॉर्म में, अगर आपको यहाँ पे π/2 दिया, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, एंगल या तो रेडियन में होगा या डिग्री में होगा। ओके, साइन पाई पाई, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, या पाई माइनस थीटा, पहले आप ले लो पाई माइनस थीटा। ओके, नेक्स्ट साइन कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। नेक्स्ट टेन पाई माइनस थीटा। देखिए सिर्फ कॉन्सेप्ट, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है इसके लिए, ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको इजी लगेंगी। कॉसेक कॉसेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा। अब देखिए साइन है, ठीक है, पाई दे रखा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको पाई में गिवन है कैसा मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, तो पाई के साथ क्या है, 1 है, मतलब ऑड मल्टीपल है। वैल्यूज क्या होंगी आपके पास, वैल्यूज यहाँ पे आपके पास वैल्यूज क्या होंगी, 90 में क्या होता है पाई का मल्टीपल, सॉरी 90 में जब आपके पास
ऑड मल्टीपल होगा तो वैल्यूज क्या होंगी, ट्रांसफर होंगी। तो यहाँ पे पाई दे रखा है, क्या दे रखा है, पाई। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या है, 90 का 2 टाइम्स है। ओके, पाई आपके पास क्या है, 2 टाइम है। ओके, तो 90 का डबल है जिसमें वैल्यू क्या होगी, ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये होगी आपके पास किसकी इक्वल, वैल्यूज ट्रांसफर नहीं होगी। मतलब साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉसेक कॉस में, सेक में, सेक सेक में, और कॉट कॉट में। ठीक है, पाई माइनस थीटा दे रखा है। बस अब आपको क्या करना है, साइन नोट करना है यहाँ पे। ओके, साइन क्या है, पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ओके, कॉस क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव, टेन निगेटिव, कॉसेक कॉसेक पॉजिटिव। ओके, कॉसेक पाई माइनस थीटा दे रखा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव। सेक, सेक क्या होगा, सेक क्या होता है, निगेटिव होता है। सेक तो आपका पॉजिटिव होगा कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये आपके पास निगेटिव। कॉट निगेटिव, कॉट कहाँ पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, तो ये बात हो गई किससे रिलेटेड, सेकंड क्वाड्रेंट है ये हमारे पास, क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, थीटा आपके पास ये क्या दे रखा है, थीटा आपका लाई कर रहा है किसके बिटवीन, 90 और 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, ये आपके पास है थीटा। बस यहाँ पे आपके पास 180 दे रखा था, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। 90 में आपके पास वैल्यूज क्या होंगी, ट्रांसफर होंगी, 180 में आपकी वैल्यूज ट्रांसफर नहीं होंगी। ओके, 90 में अगर इवन मल्टीपल दे रखा है 90 इंटू 2 180, तो 180 में तो वैल्यू ट्रांसफर नहीं होगी। 90 में अगर आपको ऑड मल्टीपल गिवन हो, ठीक है, 90 इंटू 1 90, 90 इंटू 3 270, यहाँ वैल्यूज आपकी ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है, और इवन मल्टीपल में आपकी 90 में वैल्यूज ट्रांसफर नहीं होगी। जैसे 180 को आप क्या लिख सकते हो, 90 इंटू 2। देखिए आपको ब्रेक करके ही चेक करना होगा, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपको सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब हम आपको बताएंगे तो वहां पे आपको यही करना है, पाई को ब्रेक करना है 90 इंटू 2 में, तो 2 आ रहा है मतलब इवन आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे वैल्यूज ट्रांसफर नहीं होंगी, क्योंकि इवन मल्टीपल्स में आपके पास 90 में वैल्यूज ट्रांसफर नहीं होती। अगर ऑड मल्टीपल आ रहा है, मतलब 270 आपको दे रखा है, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, तो वहां पे 270 दे रखा है 90 इंटू 3, तो इसका मीनिंग क्या है, 90 इंटू 3 मतलब ऑड मल्टीपल है, ऑड, तो वैल्यूज क्या होंगी, ट्रांसफर होंगी। अब आपको ये चीज भी क्लियर होगी, वैल्यूज कब ट्रांसफर होंगी और साइन कब पॉजिटिव और निगेटिव होगा। सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको अब आपको ही ट्राई करना है। मतलब जो भी आपके पास आगे के क्वाड्रेंट्स होंगे, क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या है, ये तो बात हो गई सेकंड की। इसी तरीके से आप थर्ड क्वाड्रेंट का चेक कर सकते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट का चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस होंगे उसमें जब आपका ये कॉन्सेप्ट आएगा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो उसमें और डिस्कस करेंगे, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रांग। ओके, सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं। ओके, थैंक यू।